मेरी जुराबें कहाँ हैं? जाहिल औरत, कहाँ पर रख दी हैं? अंदर कमरे से शाहिद की आवाज़ आई। आयशा जो अपने बेटे हादी का टिफ़िन पैक कर रही थी, मसरूफ़ से अंदाज में बोली, बेड की साइड पर ही तो रखे थे। कमीनी औरत, देख लिया नहीं है? जल्दी से आकर ढूंढ दो मुझे, देर हो रही है। इस दफ़ा शाहिद की आवाज़ में झुंझलाहट थी। आयशा ने हादी का टिफ़िन उसके बैग में डाला और कमरे में आ गई। देखा तो सामने ही जुराबें रखी थीं। उसने जुराबें उठाकर शाहिद को दी और फिर से बाहर आकर शाहिद का टिफ़िन पैक करने लगी। शाहिद के टेबल पर आने से पहले ही उसका नाश्ता लग गया था। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकले, अखबार पढ़ते हुए नाश्ता किया और फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस चले गए। हादी पहले ही स्कूल जा चुका था। अब आयशा घर में बिल्कुल अकेली थी। वो आहिस्ता कदमों से चलती नाश्ते की टेबल तक आई, जहाँ प्लेट में शाहिद का बचा हुआ नाश्ता रखा था। वो हर रोज शाहिद के छोड़े हुए नाश्ते के साथ एक कप चाय का पीकर काम में लग जाती थी, लेकिन आज उसने शाहिद की प्लेट को छुआ तक नहीं था। वो कुर्सी पर खामोश बैठी थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। शाहिद का उसे गालियां देना तो एक आम सी बात थी। बस उसे बार बार रात में हुई बातें याद आती और उसकी आंखें भीगने लगती। शाहिद को किसी बिजनेस पार्टी में जाना था, वो भी फैमिली के साथ, मगर वो अकेले जा रहे थे। पापा, आप मामा को भी साथ ले जाए ना, मेरे दोस्तों के मामा पापा साथ जाते हैं, हादी ने कहा। तो शाहिद बोला, बेटा, तुम्हारे दोस्तों की मम्मियाँ पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता है कि किस जगह किस तरह रहना है। अब अगर मैं तुम्हारी मामा को साथ लेकर जाऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। आपकी मामा कुछ पढ़ी लिखी होती तो ज़रूर ले जाता, ये तो बिल्कुल जाहिर गवार सी हैं। शाहिद के लहजे में हमेशा की तरह आयशा के लिए बेइज्जती और हकारत थी, और शायद आयशा को भी इसकी आदत हो गई थी। लेकिन आज हादी के सामने शाहिद का इस तरह उसके बारे में बातें करना उसे बहुत दुखी कर गया था। आयशा का बिल्कुल अनपढ़ होना उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी कमी बन जाएगी, उसका एहसास उसे शादी के बाद हुआ, जब बात बात पर शाहिद उसे जाहिल, अनपढ़ होने का ताना देने लगे थे। हर बार उसका मजाक बनाना जैसे उनकी आदत सी बन गई थी, और वो भी आंखों में आंसू भरे चुपचाप खुद की ज़ात पर शाहिद की ज़ुबान और लहजे से लगने वाले ज़ख्म सहती रहती। वक्त गुजरने के साथ उसे आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाई। हर दफ़ा जब शाहिद उस पर तंज करते या फिर उस पर हंसते तो उसकी आंखें बेसाख्ता ही भीग जाती। वो सोचती कि आखिर शाहिद ने उससे शादी की ही क्यों थी। उसकी तालीम के बारे में तो शादी से पहले ही उसके घर वालों ने सब कुछ बता दिया था। अगर उन्हें कोई इतराज़ था तो वो शादी से इनकार कर देते। उस वक्त तो खुशी से कबूल कर लिया था, लेकिन मर्द को शायद औरत को नीचा दिखाने में ही खुशी मिलती है। खुद से कमतर साबित करने में तस्कीन महसूस होती है। शाहिद जब हादी के सामने उस पर हंसते तो वो शर्मिंदा हो जाती। अपनी औलाद के सामने अपनी बेइज्जती कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है। आपी, आपी कहाँ हैं आप? नूरी की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की। क्या बात है नूरी? उसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। नूरी बहुत खुश नज़र आ रही थी। आपको पता भी है, कल जो आपने खाना बनाया था, आपके खाने की कितनी तारीफ़ें हुई हैं। मैं तो कहती हूँ आपी, अब आप ज़्यादा कुछ ना सोचो और मेरी बात मान लो। नूरी बहुत पुरजोश नज़र आ रही थी। नूरी पड़ोस में रहती थी, बहुत ही प्यारी लड़की थी। अक्सर ही आयशा से मिलने आ जाती थी। जल्दी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके साथ आयशा का भी अच्छा वक्त गुजर जाता था। नूरी को आयशा के हाथ के बने खाने बहुत पसंद थे। वो अक्सर अपने घर ले जाती और अपने भाई को खिलाती। नूरी का भाई नूरी को हर बार यही कहता कि आप ही से कहो टिफ़िन सर्विस के लिए मान जाएं, बस वो खाना बनाएं, आगे का काम मेरा है। नूरी भी हर बार आयशा को अपना टिफ़िन सर्विस शुरू करने का कहती, लेकिन आयशा हर बार उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। वो जानती थी कि शाहिद उसे ऐसा कोई काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, और उसकी खुद भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा कुछ कर पाएगी। लेकिन कल नूरी उसके हाथ के बने कई खानों को टिफ़िन में लेकर गई थी। उसने अपने भाई को वो खाना अपने ऑफिस के लोगों को खिलाने को कहा। उसके अलावा उनके इलाके के बाहर कुछ कारखाने में काम करने वाले लोग थे, उनको भी वो खाना खिलाया। सबको खाना बेहद पसंद आया। उन सब का कहना था कि अगर उन्हें ऐसा खाना रोज़ मिले तो वो ज़रूर खाएंगे।
सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। अब बस नूरी को आयशा को इस टिफ़िन सर्विस के लिए राज़ी करना था। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा नूरी, और फिर शाहिद को भी ये पसंद नहीं आएगा, आयशा हिचकिचाते हुए कह रही थी। सब हो जाएगा आपी, मैं हूं ना आपके साथ। और शाहिद भाई को कहाँ कुछ पता चलेगा, वो सुबह को गए शाम को घर आते हैं, तब तक तो हमारा सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी, आयशा अब भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आपी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खाना पकाना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। आप ही थोड़ी हिम्मत तो करें। देखें, आप सारा दिन घर में अकेली बोर होती रहती हैं, इस तरह आपका भी वक्त गुजर जाएगा, और देखना आपको इसमें कितना फ़ायदा होगा। आप अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगी, जो वक्त आपका यूं ही बेकार गुजर जाता है। इसमें ये काम कुछ बुरा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है। और इस तरह नूरी ने आयशा से 2-3 तरह की सब्जियां, दाल, रोटियां बनवाईं। फिर उन्हें 4-5 टिफ़िन में पैक किया और अपने साथ ले गई और अपने भाई को दे दिए। नूरी का भाई एक फैक्ट्री में ऑफिस वर्क करता था, और फैक्ट्री में ज़्यादातर लोग दूर दराज के थे जो रोज़ाना घर नहीं जा सकते थे, और उन्हें वहीं रहना पड़ता था। और वो होटल से खाना खाते थे, और होटल का खाना कुछ खास नहीं होता था, जबकि आयशा का घर में बना हुआ खाना उन्हें बहुत पसंद था, और उन्हीं होटल वाले पैसों में उन्हें घर का खाना मुयस्सर हो जाता था। अगले रोज 8 टिफ़िन बनाए। इसी तरह दिन गुजरने के साथ टिफ़िन की तादाद बढ़ने लगी। आयशा को भी अब वाकई अच्छा लगने लगा था। रोज शाहिद और हादी के जाते ही वो खाना पकाने लगती। नूरी पूरी तरह अपने काम में सरगर्म थी। उसने घर का खाना के नाम से पर्चे भी छपवा लिए थे, और अब उन्हें फ़ोन पर ऑर्डर भी मिलने लगे थे। नूरी के भाई ने एक लड़का भी रख लिया था जो उसके साथ खाने की डिलीवरी करता था। वक्त गुजरने के साथ घर का खाना एक मशहूर नाम बनता जा रहा था। नूरी ने आयशा को बहुत कुछ सिखा दिया था। कस्टमर से डील करना, हिसाब किताब करना, सब सीख गई थी। अब उसके अंदर का डर ख़त्म हो गया था। मगर अभी शाहिद को इस बात का कोई इल्म नहीं था। शाहिद के घर में आने तक सब काम हो जाते थे। एक दिन आयशा शाहिद के लिए टेबल पर खाना रख रही थी। शाहिद किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। यार, अब हमारी तुम्हारे जैसी किस्मत कहाँ, अब तो भाभी और तुम दोनों मिलकर कमाओगे। महंगाई के इस दौर में तो बहुत ही अच्छा गुजारा होगा। शाहिद का दोस्त कहने लगा, यार, मुझे अल्लाह पाक ने एमए पास बीवी दी है। पहले तो मैं उसकी जॉब की कोशिश करता रहा, मगर जॉब ना मिली। अब मैंने उसे एक अच्छी सी बुटीक बना दी है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे से चला रही है। तुम भी बीवी को एक बुटीक बनाकर दे दो। अरे, उसे कहाँ कुछ आता है, बिल्कुल जाहिल है और ना कोई हुनर है, बस घर ही संभाल सकती है वो। ये काम वाम उसके बस की बात नहीं। यार, फिर तुमने ऐसी लड़की से शादी क्यों की? तुम खुद तो पढ़े लिखे हो, किसी पढ़ी लिखी से शादी करनी थी। यार बस, उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे। अम्मी बहुत बीमार थीं, उनके आखिरी दिन चल रहे थे, उनको यही पसंद आ गई थी। वो तो खुद इस दुनिया से चली गईं, मगर मुझे एक जाहिल औरत के पल्ले बांध गईं। आयशा खामोशी से अपना काम करते हुए सब सुन रही थी और चुपके से रो भी रही थी। शाहिद ने फ़ोन बंद कर दिया। इमरान था, उसकी बीवी ने अपना बुटीक खोला है, वही बता रहा था। अब हुनर हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है। आयशा की तरफ देखकर कहने लगा, काश तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें कोई हुनर ही सिखा दिया होता। अब देखो, मेरे ऑफिस में ही सब लोग टिफ़िन लाने की बजाय टिफ़िन ऑर्डर करते हैं। घर का खाना नाम से कोई औरत टिफ़िन सर्विस चलाती है, सब बड़ी तारीफ़ें करते हैं उसके खाने की। अब खाना तो तुम भी अच्छा बना लेती हो, लेकिन तुम कर सकती हो ये सब? नहीं ना, वो औरतें अलग ही होती हैं। शाहिद खाना खाते हुए बोलते जा रहे थे, और वो भी हमेशा की तरह उनकी बातें सुन रही थी। लेकिन आज उसे कोई दुख नहीं था, बल्कि वो खुश थी। अनजाने में ही सही, शाहिद ने उसकी तारीफ तो की थी, उसकी मिसाल दी थी, उसने अपने आप को मनवा ही लिया था। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। शाहिद ने उसकी आंखों में आंसू देखा तो समझा कि हमेशा की तरह ये फिर रोने लगी। तुम जैसी जाहिल औरतों से कुछ कहना भी बेकार है, कुछ भी कहो तो रोने लग जाती हो, इसके अलावा कुछ नहीं आता। वो बातें सुनाते हुए घर से बाहर चले गए। दिन गुजरते गए।
अब आयशा का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसने अब 3-4 औरतों को भी काम पर रख लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ रोज से वो महसूस कर रही थी कि शाहिद कुछ परेशान है। बहुत चुप से रहने लगे थे। एक दिन आयशा ने उनकी खामोशी की वजह पूछ ही ली। क्या बात है शाहिद, काम की कोई परेशानी है क्या? जाहिल औरत, अपना काम करो। पहले तो शाहिद ने उसे झिड़क दिया, फिर कुछ देर बाद वो लंबी सांस लेकर बोले, हाँ परेशानी तो है। मैंने बैंक से कर्ज लिया था। अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें बहुत नुकसान हो गया। बैंक का कर्जा अदा करने में 15 दिन रह गए हैं। मैंने सब कोशिशें कर ली, लेकिन कहीं से पैसे नहीं मिल रहे। सोच रहा हूँ कहाँ से लाऊं इतने पैसे। अगर कर्जा अदा नहीं किया तो हमें घर बेचना पड़ेगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार शाहिद की आवाज़ कांप रही थी। कितने पैसों की जरूरत है? आयशा ने पूछा। 3 लाख, शाहिद ने कहा। वो उठी, अलमारी खोली, उसमें से पैसे निकाले और शाहिद के पास आकर बोली, ये 3 लाख रुपए हैं, ले जाकर कर्ज अदा कर दें। शाहिद अपने सामने रखे नोटों को देख रहे थे। ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? उन्होंने हैरानी से सवाल किया। आयशा ने जवाब देते हुए कहा, मेरी मेहनत की कमाई है। आपने कहा था ना कि हुनर हो तो बंदा कुछ भी कर लेता है, तो मैंने भी अपने हुनर का इस्तेमाल कर लिया। मतलब तुम में कौन सा हुनर है? शाहिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयशा ने शाहिद की तरफ एक पर्चा बढ़ाया। शाहिद ने देखा तो वो बोला, ये तो घर का खाना टिफिन सर्विस का पर्चा है। लेकिन आखिर में लिखा नंबर पढ़कर वो चौंक गया। ये तो तुम्हारा नंबर है, मतलब तुम ये टिफिन सर्विस चला रही हो? आयशा ने इस बात में सर हिलाया। शाहिद ने खुशी से उसके हाथ थाम लिए और बोला, मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं हमेशा तुम्हें ताने देता रहा। ना जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक कमज़ोर औरत हो जो मुझ पर सिर्फ बोझ बन सकती है, मेरा बोझ बांट नहीं सकती। लेकिन आज मैं समझ गया हूँ कि कोई भी औरत कमज़ोर नहीं होती। वो इतनी मजबूत है कि ज़रूरत आने पर कुछ भी कर सकती है। लेकिन आयशा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बस आपसे डरती थी। शाहिद शर्मिंदा होते हुए बोले, आयशा प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। वादा करता हूँ अब कभी ज़िंदगी में ताने नहीं दूंगा। तुमने मेरे लिए आज जो किया है मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और यही वो पल था जब आयशा तमानियत से मुस्कुराई थी। उसने दुनिया और शाहिद की नज़रों में अपनी ख़ास पहचान बना ली थी। इस बात को आज 5 साल गुजर चुके हैं। आज वो दोनों उम्रा कर रहे हैं और हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं।